हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। मुसलसल दूसरा टी20 मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये समझ लीजिए वन साइडेडली हारी है और बहुत ही ज्यादा शेमफुल एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की जानिब से। मैंने पिछले मैच में यंगस्टर्स पर बात नहीं की थी, लेकिन आज मैं बात जरूर करूंगी क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कुछ देख लिया है इस मैच में। यंगस्टर्स की इतनी मिस्टेक्स नजर आई हैं, सिलेक्शन कमेटी की इतनी मिस्टेक्स नजर आई हैं कि मैं क्या ही बात बोलूं। ये कैसा टैलेंट होता है, जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो ये टैलेंट जो है वो छू मंतर हो जाता है। माना प्लेयर्स टाइम लेते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं वो एक आधा शॉट ऐसा खेलते हैं जिन्हें देख के लगता है कि हाँ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लॉन्गर रन के लिए हैं। बट सॉरी टू से, है पाकिस्तानी टैलेंट, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को देख के ऐसा लगा जैसे बहुत ही जल्दी टीम में शामिल कर लिया गया। तैयारी है ही नहीं, कोई क्लब लेवल की टीम खेलती हुई नजर आई। और शाहीन शाह अफरीदी, द मोस्ट ब्रांडेड बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एक बार फिर से उन्होंने इतनी गंदी बॉलिंग करवाई है कि मैं क्या बात बोलूं। आपने बाबर रिजवान को तो निकाल दिया, साथ ही साथ अगर आप शाहीन को भी निकाल देते तो ज्यादा अच्छा होता। डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जमाना था जब हम बैटिंग के बारे में बोलते थे कि हमारी बैटिंग फ्लॉप है, लेकिन बॉलर्स हमारे जो है वो 200 रन 150 रन, मतलब हर किस्म का टारगेट डिफेंड करने की अहलियत रखते हैं। बट पिछले कुछ सालों में जिनको हमने स्टार बनाया, जिनको हमने गलती से स्टार बनाया और जिन्हें हमने सर पे बिठा लिया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया, कुचल दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। ये जो बॉलिंग है ये पुरानी है, इसमें कोई यंग प्लेयर नहीं है, सारे के सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सारे के सारे वो खिलाड़ी हैं जो सारा साल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो इनको तो मैं बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दूंगी। बट मैं पहले बैटिंग पे बात करती हूँ। आप हारिस और हसन नवाज से ओपन करवा रहे हैं, हसन नवाज नहीं है तैयार। आज वो जिस फैशन में आउट हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि आपने कोई क्लब लेवल की टीम से, शायद क्लब लेवल का प्लेयर भी बहुत बेहतर खेलता है, जिस तरह से जिस फैशन में जो शॉट खेल के वो आउट हुए ना, ऐसा लग रहा था कि उनके ब्रेन में ये फीड किया गया है कि बस छक्का मारना है। ऐसा लगा जैसे उनका ना कोई बैलेंस है, ना कोई उनकी स्ट्रेंथ है, ना कोई उनकी हेड पोजीशन है। मतलब सब कुछ इतना मिसिंग दिखाई दिया मुझे उनकी बैटिंग में। और वो जिस तरह से आउट हुए, मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। मैंने कहा ये हम कौन सी यंगस्टर्स खिला रहे हैं, इनसे बेटर ऑप्शंस इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, जिन्हें आप पिछले कुछ टाइम से बेंच पर बिठा के रखते थे, लेकिन जब उनको खिलाने की बारी आती है तो आप बेंच से उठाकर वापस भेज देते हो और नए प्लेयर ले आते हो, बेंच पे बिठाने के लिए भी और टीम में खिलाने के लिए भी। हसन नवाज को चले ठीक है, हारिस एक बार फिर से फ्लॉप हुए हैं, बट मैं फिर भी उन पर ट्रस्ट शो करूंगी। लेकिन मैं एक बात हारिस को जरूर बोलूंगी कि हारिस, मौका मिलता है, एक बार मिलता है, दो बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता आपको मौका। आप बार बार चांसेस जो है वो वेस्ट कर रहे हो। आपको बड़ी इनिंग खेलनी होगी। आपके ये 10 12 15 20 रन से कुछ नहीं होना, आपने एटलीस्ट 50 से ऊपर रन स्कोर करने हैं, जिस तरह से जिस स्टाइल में आप बैटिंग करते हैं। अदरवाइज फिर कॉम ने आपको भी ऐसे ही बोलना है कि भाई आप भी डिजर्व नहीं करते टीम में रहना। सलमान अली आगा इनिंग खेल के गए, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर ऐसा लगा कि उन्हें थोड़ा सा और एक्सलरेट करना चाहिए था। लेकिन चले, मैं उनको मार्जिन देती हूँ क्योंकि मैंने अक्सर बात की है कि वो मुझे टी20 के खिलाड़ी नहीं लगते, लेकिन आज वो 164 के स्ट्राइक रेट से खेल के गए, विच इज टू बिग फॉर मी बिकॉज आई बिलोंग टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जहाँ पे 120 130 का स्ट्राइक रेट हमारे बैटर्स का होता है। तो सलमान अली आगा ने आज कदरे बेहतर बैटिंग की है। अब्दुल समद, अगेन वही बोलूंगी कि समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या है माइंड में। जादाद खान, मतलब शाहीन रन बना के चले गए, शादाब तो है बैटर, मतलब वो रन स्कोर कर रहे हैं, बट जो हमारे मेन बैटर्स हैं वो रन स्कोर ही नहीं कर पा रहे। न्यूजीलैंड ने ये टारगेट 13.1 ओवर में अचीव किया है। अब जरा सोचिए कि ये जो 135 रन आपने बनाए थे, इसमें 20-25 रन और जोड़ लेते आप तो मैच थोड़ा सा कांटेदार हो जाता। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि हमारे साथ यही होता है कि हम हर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके, हमारा कप्तान बोल रहा होता है कि वी वर 15 रन शॉर्ट, वी वर 20 रन शॉर्ट, और ये हमारा तकिया कलाम बन चुका है क्योंकि हम हर बार ही शॉर्ट रह जाते हैं। बॉलिंग पर आती हूँ अब मैं। यार कोई इतनी गंदी, इतनी घटिया बॉलिंग मैंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी। ये बॉलर्स, मतलब ये बॉलर्स ऐसे हैं कि मैं ये सोचती हूँ, मैं सर पकड़ती हूँ कि हमने जो प्लेयर्स देखे हैं। मैंने उमर गुल की बॉलिंग देखी है, मैंने बहुत सारे, जुनैद खान, आप देखें कि जब हसन अली ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में अपना टाइम किया था, इंजरी के बाद से उनका सारा वो खराब हो गया, लेकिन
मतलब हमने इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स देखे हैं, सईद अजमल की स्पिन बॉलिंग देखी है, मतलब इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब टॉर्चर फील होने लगता है इनकी बॉलिंग देखते हुए। शाहीन आफरीदी पहला ओवर मेडन कराते हैं और फिर उसके बाद जब वो आते हैं उन्हें 4 छक्के पड़ते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कोई ऐसी बेइज्जती हो रही है। शाहीन शाह आफरीदी कोई फिन एलन और आप देख लें कि जो आपके न्यूजीलैंड के बाकी प्लेयर्स हैं, इनके अगेंस्ट शाहीन शाह आफरीदी का एक्सपीरियंस बहुत है। शाहीन शाह आफरीदी बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, दुनिया के हर कोने में खेल चुके हैं, हर टीम के खिलाफ खेल चुके हैं। अगर फिर भी अगर आपको एक ओवर में 4 4 छक्के पड़ रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब किस बात के आप पाकिस्तान के फ्रंट लाइन पेसर हो? कौन से फ्रंट लाइन पेसर जो खुद 4 छक्के खा रहा है? उससे पहले मोहम्मद अली को भी छक्के पड़े थे, शायद उसकी वजह से चले मान लेते हैं मोमेंटम चेंज हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट विकेट्स? आपको विकेट्स लेनी है, आप नई बॉल कराते हैं, आपका काम है विकेट लेना, आप पहला ओवर डालते हैं, आपका काम है उसमें विकेट निकालना, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। भूल गए आप पहले ओवर में विकेट निकालना। आप अपोजिशन को सेट करवाते हैं अपनी गंदी बॉलिंग से। इतना कोई मुझे गुस्सा आ रहा था उनकी बॉलिंग देख देख कर, इतनी ब्रेन डेड ब्रेनलेस बॉलिंग मैंने नहीं देखी आज तक। शाहीन शाह आफरीदी अपना चार्म खो चुके हैं, शाहीन शाह आफरीदी वो नहीं रहे जो वो पहले थे। वही सेम केस बाबर आजम की तरह कि स्टार्ट में आए थे तो बहुत बड़े प्लेयर लग रहे थे, लेकिन सॉरी टू से अब शाहीन शाह आफरीदी एक बिलो एवरेज बॉलर लगने लगे। इट्स टू हार्ड टू से बट ये है, ये हकीकत है। अगर आपने रिजवान बाबर को साइड किया है तो आप शाहीन को भी साइड कर दें। कॉल वसीम जूनियर, कॉल अब्बास आफरीदी, रखें हारिस को साथ। हारिस शाहीन के कंपेयर एटलीस्ट बेटर बॉलिंग करते दिखाई देते हैं। कुछ मैचेस भी उन्होंने ऐसे जीते हैं जहाँ पे पाकिस्तान के लिए थोड़ा टफ लग रहा था, या कुछ मैचेस उन्होंने इतने सनसनीखेज बनाए हैं। ठीक है, वो विराट कोहली की क्लास थी हारिस के साथ जो हुआ, बट हारिस फिर भी बेटर बॉलिंग करा लेते हैं आजकल, खास तौर पर शाहीन से, बिकॉज शाहीन तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। फिर शादाब खान पे आते हैं। शादाब खान, यार वो बॉलिंग करने से घबरा रहे हैं, वो प्लेयर बॉलिंग करने से घबरा रहा है। वो कप्तान उसे कन्विंस कर रहा है कि एक ओवर डाल ले, एक ओवर डाल ले, और वो सोच रहा है कि मैं करूं या नहीं करूं। मतलब उसको बैटर के तौर पे आप खिला रहे हैं, बेंच पे आपने अबरार बिठाया हुआ है। वही सेम आपकी वही मसले कि आप प्रॉपर स्पिनर के साथ नहीं जाते। पिछले मैच में अगर किसी ने सबसे अच्छी बॉलिंग की थी डेट वाज अबरार अहमद, बट आपने उसको बिठा दिया, उसको बाहर निकाल दिया बेचारे को। ठीक है, आप शादाब खान को लाए, हमें लगा शादाब हमारा मेन स्पिनर है, शादाब तो ओवर करता दिखाई नहीं दिया। शादाब का काम तो सिर्फ बैटिंग है। तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने क्या स्पिनर्स के साथ नहीं जाना। वो दौर था पाकिस्तान टीम का जहाँ पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर लाजमी होता था। आप तो यहाँ पे पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ गुजारा करते हैं कि सलमान भी स्पिनर है, खुशदिल भी स्पिनर है, चलो इनको ट्राई कर लेते हैं। ऐसी बैटिंग की कोई जरूरत नहीं है हमें शादाब खान की। अगर वो बॉलिंग नहीं करवा सकते तो वो बाहर बैठे, हमें ऐसी बैटिंग की जरूरत नहीं है। अभी साइम आ जाएंगे, फखर आ जाएंगे, अभी चेंजेस होंगे, फिर एक बेहतर टीम आपको नजर आएगी। बैटिंग में इन टर्म्स ऑफ बैटिंग साइम के आने से बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन खास तौर पर बॉलिंग तो हमारी बिल्कुल ही बकवास तरीन है। ये बॉलिंग कुछ भी जीतने की अहलियत नहीं रखती और उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। बहरहाल आई होप नीचे लाजमी कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि इस हार पर आपकी क्या राय है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।